गोली चलाया था। दो शूटर जो कि बाइक पर आते हैं और धाए धाए गोली चला देते हैं। वो बहुत दिनों से विकास प्रजापति और उसके जो रिश्तेदार थे जो इस प्रकरण में शामिल अन्य आरोपीगण थे उनकी हत्या के फिराक में था। शिवम साव हत्याकांड वही हत्याकांड है जहां रिकेश सेन ने भी उनके घर पर बुलडोजर चलाया था। उस वक्त मामला इतना गरमाया था कि कहा गया था कि हमारे घर का चिराग बुझा है तो तुम्हारे घर का भी चिराग बुझाया जाएगा। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। जामुल थाना के पास गुरुदासी नगर में जहां 14 नवंबर को 6:30 बजे के आसपास गोली चली विकास प्रजापति पर वो गोली विकास प्रजापति को लगी नहीं। कान से वो गोली छूकर पार होकर सीधा जाकर दीवार में टकरा गई। बता दें कि इस घटना के बाद विकास प्रजापति ने पुलिस में जाकर हत्या की आशंका का मामला दर्ज करवाया, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। वहीं विकास के बड़े भाई गंगाधर प्रजापति ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2024 में शिवम हत्याकांड हुआ था, जिसमें विकास प्रजापति और उसके भाई जो कि शामिल थे। और वहीं विकास प्रजापति के चचेरे भाई राहुल प्रजापति जो कि अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। तो हो सकता है कि शिवम साव का भाई करण साव इस पूरी घटना को अंजाम दिया होगा, जिसपे पुलिस ने करण साव को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की, जिसमें करण साव ने इस बात को कबूल किया और उसने बताया कि किस तरीके से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जहां उसने झारखंड से शूटर बुलवाए थे जो कि बाइक पर सवार होकर आते हैं नकाबपोश, और 6:30 बजे के आसपास जब विकास प्रजापति को कॉल करके बुलाया जाता है ऑर्डर दिलाने के बहाने। विकास प्रजापति जो कि इवेंट का काम करता है तो इसीलिए उन्हें ऑर्डर दिलाने के बहाने उसी घटना स्थल पर बुलाया जाता है, और जहां पर दो शूटर जो कि बाइक पर आते हैं और धाए धाए गोली चला देते हैं। पर गनीमत की बात यह है कि विकास प्रजापति को वो गोली लगती नहीं है और उसके कान से वो छूकर पार हो जाती है। वहीं बता दें कि करण साव ने बताया कि किस तरीके से वो बदला लेने के लिए आतुर था। शिवम साव की हत्या का बदला वो लेना चाह रहा था। जहां आपको बता दें कि शिवम साव हत्याकांड वही हत्याकांड है जहां रिकेश सेन ने भी उनके घर पर बुलडोजर चलाया था। उस वक्त ये मामला काफी ज्यादा गरमाया था। बता दें आपको ये भी कि जो करण साव है उसने बताया कि अपने भाइयों के साथ मिलकर इस पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी और इस तरीके से रंजिश को अंजाम दिया। उसी पर पुलिस ने अभी तक 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी करण साव, उसका भाई ऋषभ साव, संतोष साव, संजय साव और साथ ही बता दें कि विनेत साहू और एक और आरोपी सुमित साव, इन 6 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और वहीं बता दें कि जो झारखंड से शूटर बुलाए गए थे उनकी भी पतासाजी में पुलिस अभी जुटी हुई है। उनकी तलाशी ली जा रही है, उनकी खोजबीन की जा रही है। पर बात सवाल यही उठता है कि क्या बदले की आग इस प्रकार से हुई कि गोली चलाने के लिए इतना आतुर हो गए? क्या इतना आसान हो गया है किसी पर भी गोली चलाना और प्लानिंग प्लॉटिंग करना, किसी शूटर को बुलाना और उससे बुलाने के बाद इस प्रकार की घटना को अंजाम देना? क्या इंसान अपने गुस्से और आतुर में इस प्रकार से आतुर हो जाते हैं कि किसी की जान ले लेते हैं? वहीं बता दें कि जो विकास प्रजापति के भाई है गंगा प्रजापति, उन्होंने ये भी बताया था कि उस वक्त मामला इतना गरमाया था कि कहा गया था कि हमारे घर का चिराग बुझा है तो तुम्हारे घर का भी चिराग बुझाया जाएगा, खून के बदले खून का बदला लिया जाएगा। इस प्रकार की बात तब कही गई थी और इस बात को सच साबित करते हुए ये घटना सामने आ रही है, जहां पर करण साव ने बदला लेने के लिए इस पूरी घटना की साजिश रची और अंजाम देने का प्रयास किया, पर विकास प्रजापति की जान बच गई। पर सवाल यही उठता है क्या पुलिस का डर नहीं है इन्हें? इस प्रकार से शहर में जहां कटरबाजी, चाकूबाजी और मामूली सी बात पर बदला लेने के लिए इंसान किसी की जान लेने पर इस हद तक पागल हो जा रहा है कि प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, जहां शूटर तक बुलाकर अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। पुलिस प्रशासन का क्या डर नहीं है इन्हें? कई सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो आगे आप सुने। 14 नवंबर को लगभग 6:30 बजे शाम को गुरघासीदास नगर जो इलाका है जामुल थाना क्षेत्र का, वहाँ पे विकास प्रजापति नाम के एक व्यक्ति के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली चलाई गई थी। प्रकरण में विकास प्रजापति की रिपोर्ट पर हत्या के प्रयास के तहत एक अपराध जामुल थाने में किया जाकर उसकी विवेचना की जा रही थी।
प्रकरण की विवेचना के संदर्भ में जब कड़ियों को जोड़ा गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि वर्ष 2024 में कैंप 2 निवासी एक शिवम शाह नाम के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें विकास प्रजापति और उसके जो भाई लोग थे वो उसमें शामिल थे। इस प्रकरण में जब आरोपी की हत्या हुई तो आरोपी की हत्या के बाद उसका जो एक चचेरा भाई था करण साहब, वो बहुत दिनों से विकास प्रजापति और उसके जो रिश्तेदार थे जो इस प्रकरण में शामिल अन्य आरोपीगण थे उनकी हत्या के फिराक में था। वो मौका पाकर के ये जो करण साहब अपने भाई ऋषभ, एक अन्य इनके जो रिश्तेदार हैं जिनका नाम संजय साहु है, संतोष साहु, विनय साहु और एक दोस्त सुमित शाह, इनके साथ मिलकर के इसने एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत भाड़े के बाहर के कुछ आरोपियों को बुलवाया और उनके द्वारा गोली चलवा करके और विकास प्रजापति की हत्या की कोशिश इनके द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। प्रकरण में विवेचना में अब तक जो मुख्य आरोपी है करण साहु और उसके भाई ऋषभ साहु, संजय साहु, संतोष साहु, विनय साहु और उसके दोस्त सुमित साहु को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु जो टीम लगी हुई है और हम शीघ्र उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। तो आपने सुना कि किस प्रकार से पुरानी रंजिश को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे 36 टीवी के साथ। धन्यवाद।